हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। गंगा नदी के किनारे बसा है मुरादाबाद। मुरादाबाद की कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, लेकिन मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का कलश। जी हाँ, जो कि बना है पीतल से। पीतल की नगरी मुरादाबाद को भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद भी आए। यहाँ पर कई तरीके की चीजें भी देखने के लिए आपको मिलेगी। कहीं दाल की जलेबी मिलेगी, कई जायकों का स्वाद आएगा। लेकिन मुरादाबाद में अगर आपने पीतल की नगरी में नहीं घूमा तो बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा। यही वजह है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, का कार्यक्रम लेकर हम इस पीतल की नगरी में आप पहुंचे हैं और ये है फाइनल प्रोडक्ट जो कि बनकर आपके घर पहुंचता है। इससे बनने से पहले इस पीतल की क्या कहानी है, आइए आपको सुनाते हैं यहीं के कारीगरों की जुबानी। और मेरे साथ यहाँ पर वीरपाल भाई भी है, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का भी एक रंग यहाँ पर नजर आता है। वीरपाल जी, अभी मैं देख रही थी आपको कि आप जो है भट्टी से निकाल कर जो है पीतल को मेल्ट आप लोगों ने किया था। कितना समय लगता है मेल्ट होने में इसको, और क्या इसका प्रोसेस होता है? 4 घंटे लगता है। 4 घंटे में हिसाब से माल पड़ता है, कितना कितना पड़ेगा इसमें। हाँ, उस हिसाब से पोपर पड़ेगा, उस हिसाब से पीतल पड़ेगी, उस हिसाब से ही पड़ता है। अच्छा, लगभग कितना कच्चा मटेरियल इसमें पड़ता है? सारा कच्चा ही होता है सारा माल ये। हाँ, तब पकता है, कहना 3 घंटे बाद पकता है। यानी कि 4 घंटे का प्रोसेस। हाँ, 4 घंटे माल पकने। हम यहाँ पर खड़े हैं और सर्दी का वक्त है, लेकिन तपिश इतनी ज्यादा है कि चेहरे पर पता चल रहा है कि गर्माहट बहुत है। ऐसे में गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो होता ही है। 4 घंटा बड़ी मुश्किल से कटते हैं। 4 घंटा हम तावले करता है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेम्परेचर है इसका कितना होता है लगभग? अब जो तो हमें अंदाजा नहीं है इसका टेम्परेचर कितना। ये बताइए लगभग टेम्परेचर कितना होता होगा? देखिए, इसका तकरीबन भट्टी का टेम्परेचर जो होता है 1500 डिग्री के करीब होता है। 1500 डिग्री? 1200 से 1500 डिग्री होता है। और एल्युमिनियम जो मेल्ट करते हैं वो 800 डिग्री पे करते हैं। अगर एल्युमिनियम की, क्योंकि आजकल ब्रास क्योंकि महंगा हो गया है, और क्योंकि बस ब्रास का काम इस तरह से चल रहा है कि जो श्रद्धा के तौर पर हमारे पूजा के आइटम्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे, आपने कारखाने में विजिट भी किया है, जो हमारे दीपक हैं, चिराग हैं, हमारी थाली है पूजा की, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो श्रद्धा के तौर पे आज भी हमारे माने जाते हैं। जो हिंदुओं के घर में इस्तेमाल होते हैं इस तरह के, चाहे हम कहें कि कलश में भी, क्योंकि गंगा जल भर कर रखा जाता है, और इसी के साथ बहुत सारी चीजें भी होती है, वो सब यहीं बनती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, कुछ हमारे पूरब की साइड के लोग ऐसे हैं जो शादियों में, बिहार की साइड में आप देखते होंगे, छठ पूजा हो या किसी का विवाह हो, तब तक नहीं होता जब तक उसमें शादी कुछ सामान में पीतल का सामान न दिया जाए। पकड़ लीजिए इस कलश को सबसे पहले आप हाथ में। ब्रास का जो है, आप देखिए यहाँ सारे जितने भी आइटम है, हमारे मंदिरों के आइटम जितने भी हैं, जो हमारे साउथ के मंदिर हैं बड़े बड़े, जहाँ लोगों के वजन के हिसाब से, अभी आपने देखे दीप, केरला दीप होते हैं, मतलब उसकी मान्यता ये है कि कोई मुराद पूरी होती है अगर किसी को, तो एक तरफ आदमी होता है कांटे में और एक तरफ वो ब्रास के दीप होते हैं, उतने ही चिराग वो चढ़ाते हैं मंदिर में। कुछ और भी यहाँ पे जो लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, जो पीतल का काम करते हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। किस तरीके से प्रोसेस, किस तरीके से काम, कितना वक्त, और क्या अब हालात है पीतल के कारोबार को लेकर? पीतल का हालात ठीक है, बस पहले जैसे नहीं है। आप लोग जो है पूरा काम इसका देखरेख करते हैं, पूरा काम आप लोगों का चलता है। ये कितने सालों से जुड़े इस कारोबार से आप लोग? हम तो जुड़े हुए हैं इससे कम से कम 15 साल से। सबसे पहले प्रोसेस होता है मटेरियल जो हमने आपको दिखाया भट्टे में, उसके बाद होती है ढिलाई, जो कि इस तरीके से भी आपको नजर आएगी, जो कि अभी आपको हम एक नई जगह जाकर दिखाने वाले हैं कि कैसे ढिलाई होती है। और आखिरी में होती है छिलाई, जो कि बिल्कुल मेरे ठीक सामने हो रही है। एक 3 प्रक्रिया रहती है एक पीतल के बर्तन को बनाने के लिए, जो भी हमने आपको बताई। इसी तरीके का काम होता है? जी हाँ, इसी तरीके का होता है, इसी तरीके का काम होता है। कितने कारीगर लगभग करते हैं काम इसको? मतलब कौन सा काम? भोसा वाला काम, ढिलाई वाला काम और छिलाई वाले काम को? ढलाई वाले काम में होते हैं 3-4 लोग, और छिलाई में भी इतने ही होते हैं। कितनी वक्त में जो है प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है? ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितने वक्त में तैयार हो जाएगा, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है उसमें। कलश अगर तैयार करना हो तो कितना वक्त? ये कलश तैयार करने में लगभग लग जाते हैं 15 दिन। 15 दिन लग जाते हैं, यानी कि प्रोसेस होने के बाद ढिलाई छिलाई फिर भी मतलब लगभग 15 दिन का वक्त लग जाते हैं। हाँ। कारोबार अभी कैसा चल रहा है? कारोबार पहले जैसा तो नहीं है अभी। हाँ,
फिलहाल बेहतर है। लेकिन आप सब लोग व्यापारी है, व्यापारी अभी क्या सोचता है, व्यापारी को क्या लगता है अगर कारोबार में कहीं कमी आएगी तो इसकी बड़ी वजह क्या रहेगी? नहीं, इसमें थोड़ा सा सरकार की तरफ से जैसे पहले ड्रॉबैक मिलता था, जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स थे वो बंद होने से काम में असर पड़ा है, क्योंकि कोई भी इंसेंटिव्स नहीं है। पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट में ड्रॉबैक होते थे, फोकस लाइसेंस मिलता था 7%, लगभग 25% एक्सपोर्टर को निर्यात करने पे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था, तो उससे यहाँ का हस्तशिल्प को जाके वहाँ मार्केटिंग करने में उससे आसानी होती थी। डिमांड एक बड़ा कारखाना मिले, एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप लोगों को मौका मिले अपनी कला को और बढ़ाने का। ठीक, हाँ। पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति लेकिन अभी नहीं है, लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्योंकि ये भी एक कलाकार ही है, जो कि मैं देख रही हूँ ढिलाई भी कर रहे हैं, छिलाई भी कर रहे हैं, आप लोग काम भी करते हैं, क्या आपको लगता है कितना इसको बढ़ावा मिलना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, आजकल इनके बच्चे ये काम नहीं सीख रहे हैं। जो भी अगर ये कारीगर काम कर रहे हैं तो इनके बच्चे इस फील्ड में नहीं आना चाह रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इतनी बड़ी योजनाएं देश में चलती हैं, मगर उन योजनाओं को इनके साथ सम्मिलित नहीं किया जाता सही ढंग से। आप लोग जो है यहाँ पर छिलाई का काम करते हैं जी। एक बार मैं चाहूंगी कैमरे में कुछ आप दिखाएं इस तरीके से छिलाई, ताकि जो लोग हैं वो भी देख पाए कि कितना समय लगता है बनाने में। छिलाई को जब आप लोग करते हैं किसी भी बर्तन की, कितना वक्त लगता है? वक्त तो लगता है 10-15 मिनट लगते हैं। अभी मैं देख रही हूँ आप उसे ठीक भी कर रहे हैं, ये काम आप ही का है, मतलब छिलाई भी करनी है और ठीक भी करना है। हाँ, लेकिन ये बताइए क्या चाहते हैं आपके बच्चे भी इस तरीके के कारोबार में आए? हमारे बच्चे तो खैर इस कारोबार में नहीं आएंगे, क्योंकि हम इस कारोबार से हम इस लेन के अंदर पड़े हैं, अपने बच्चों को नहीं डालेंगे इस लेन। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि कोई मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है इसमें, इसलिए इस लेन से हटा के डालेंगे, क्योंकि कि मेहनत ज्यादा है पैसा कम। हाँ, और दूसरी बात ये है कि कभी काम है कभी नहीं है, तो पीतल की लेन से हटा के और किसी लेन के अंदर डालेंगे बच्चों को। कि काम होता भी है और नहीं भी होता है, और कई बार पैसा मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता। तो मिलता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है। भैया कितना वक्त लगता है छिलाई करने में? सिलाई में लगभग 15-20 मिनट तो ये लग ही जाते हैं एक अदद तैयार करने में। 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। और ये जो है प्रोडक्ट इस तरीके का, फिर इसको क्या इस्तेमाल क्या होता है इन प्रोडक्टों का? इसका ये भट्टी में गलता है और इसका कच्चा माल बनता है। तो भट्टी में गलता है, कच्चा माल बनता है और फिर इसका इस्तेमाल भी होता है। कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद। कितने वक्त से अपना आप पीतल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कितने वक्त से काम कर रहे हैं? लगभग होगा 30 साल। घर में चाहते हैं आप कि घर के लोग भी जो है बच्चे इस इंडस्ट्री में आए? नहीं, वो नहीं चाहते, वो के काम की कंडीशन अच्छी नहीं है। नहीं, ये कितनी बढ़िया तरीके से जो है इसको शेप दी जा रही है, छिलाई की जा रही है, और इसके बाद जो है ये बिल्कुल प्लेन होके निकल जाएगा। ये देखिए कि आपको क्या लगता है कि सरकार को, जो आम लोग हैं, जो कारीगर है, जो खासकर पीतल से जुड़े हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मुरादाबाद के अंदर कारोबार को बढ़ावे, तो कारोबार बढ़ेगा तो जो बेरोजगार है वह रोजगार से लगेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा उनको। आपको क्या लगता है कि पीतल इंडस्ट्री में जैसा काम होना चाहिए वो अब खत्म होता जा रहा है? हाँ, हल्का हो गया है, पहले ऐसी बात नहीं है जैसे आपसे 20 साल पहले था। 20 साल पहले बहुत अच्छा काम था, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं। हमने आपको कहा था कि ढिलाई कैसी होती है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप पहुंचे हैं एक और जगह जहां पर पीतल का काम चलता है, जहां पर पीतल की छिलाई भी होती है और फिर एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे हाथ में यहाँ पर आपको जोत नजर आ रही होगी, जिसका इस्तेमाल अक्सर मंदिर में रखने के लिए किया जाता है, और खासकर लोग ऐसी जोत का इस्तेमाल नवरात्रों में जरूर करते हैं। और ऐसे में क्योंकि पूजा में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है जो कि यहाँ पर बनाई जा रही है, और यहाँ पर जो बनाने वाले हैं पूजा सामग्री का सामान, ये तमाम लोग यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 7 से 8 है यहाँ पर, ये सभी भाई जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज कि जिसका इस्तेमाल आप पूजा करने के लिए करते हैं, पूजा सामग्री के तौर पे करते हैं, उन तमाम चीजों को ये लोग खुद बनाते हैं। आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ कमल रूपी एक जो है यहाँ पर दिया आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें तेल डाला जाएगा और इसको फिर प्रज्वलित किया जाएगा। आपसे बातचीत कर रही हूँ, कितना सालों से और आप लोग ये काम कर रहे हैं खासकर पूजा सामग्री को बनाने का? मैम लमगे से करते हुए 18-20 साल हो गए हैं मुझे। 18 से 20 साल का? 18 से 20 साल हो गए करते हुए से।
पूजा सामग्री के, क्योंकि मैं देख रही हूँ सामान है और तमाम जगहों पे आप लोग इसे पहुंचाते हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता है? मैं भी मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह सब जगह ऑल इंडिया माल जाता है हमारे पूजा आइटम। पूजा का आइटम। अच्छा, ये पीतल का क्योंकि बना होता है तो लगता है कि शायद खराब भी नहीं होता होगा? नहीं, खराब नहीं होता है। इसकी लाइफ टाइम होती है, खराब नहीं होता है, लाइफ टाइम है। एक अदद पूरी जिंदगी चलेगा है। अगर एक बार खरीदा तो हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे घुमाना होता है बस, बाकी तो मंदिर में रखना है जी। लेकिन क्वांटिटी इसकी माशाल्लाह काफी रहती है, लाखों में बनता है। लाखों में लोग खरीदते हैं और पीतल का लोगों को शौक भी होता है इस्तेमाल करने पीतल का। खरीदते भी। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए कि जब आप लोग इसे मंदिरों में देखते हैं इस्तेमाल कर रहे, खासकर अपने सामानों को, कैसा लगता है कि एक तरीके से धर्म को लेकर भी अंदर से आता होगा ना कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को लोग याद कर रहे हैं इसके जरिए? तो मैम हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, मंदिर की पूजा होती है और काफ़ी पूरी मतलब ऑल इंडिया सब। अपना नाम भी बता दीजिए कैमरे पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये मोहम्मद अजहरुद्दीन है जो कि पूजा का सामान बनाते हैं और आपके घरों तक ये सामान पहुंचता है क्योंकि ये मुरादाबाद पीतल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कुछ और भाई बैठे हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिद। अब्दुल भाई जरा खड़े हो जाओ। और आप कुछ बना रहे थे, वो अपने हाथों में लेकर जरा मुझे दिखाइए, ये क्या आपने तैयार किया है? ये तैयार किया है हमने, इसे अंदर कसा जाएगा। कमल स्टैंड का आपने तैयार किया है? हाँ। आएगा, ये हमने तैयार किया है। ये कमल स्टैंड तैयार किया है, इसकी चूड़ी आप लोगों ने कसी? चूड़ी बनाई है इसकी। अब ये कसा जाएगा। वक्त लग जाता है इसको सिलाई करके तैयार करने में, चूड़ी काटने में? 2 मिनट लगते हैं। बस मात्र 2 मिनट में स्टैंड तैयार हो जाता है। आप खड़े हो जाइए, एक बार अपना नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, कितने सालों से पीतल की इंडस्ट्री से आप लोग जुड़े हुए हैं? कम से कम होगा 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। मुझे ये बताइए कि कारोबार में बदलती तस्वीर आपने क्या देखी है? बदलती तस्वीर क्या, बस थोड़ा मद्दा तेजी रहती है, बस यही होता है, बाकी तो चलता रहता है 12 मासिक पीतल। क्या चाहते हो कि घर के भी जो लोग हैं वो भी इस कारोबार से जुड़े? क्योंकि कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रही थी, उनका कहना था कि काम धंधा ठीक नहीं चलता, इसीलिए हम चाहते हैं कि घर के बच्चे किसी और काम में जाए। नहीं, बस जो करियर है उसके लिए तो बहुत ही बेहतर काम है। अब ये है कि जो नया इंसान इसको करेगा तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है, दिक्कत है, लेकिन काम सारे हो जाती आपको है। क्या लगता है, ये मुरादाबाद क्योंकि पीतल से फेमस है, इसको चलते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए? ये तो बढ़ना चाहिए, और इसकी तो कुछ वो ही नहीं है हद कहाँ तक है। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल ही रहा है ये आइटम तो। और खासकर मुरादाबाद फेमस है जी, मुरादाबाद में तो यही काम है, पीतल के नाम से ही मशहूर है अपना मुरादाबाद। कहाँ कारोबार में कमी आ रही है? कैसा कारोबार आप लोग चाहते हैं? कारीगर क्या चाहता है? कारीगर को चाहिए कि वो तो रोज के लिए उसके मजदूरी के लिए काम होना चाहिए, जो अभी फिलहाल हमें तो मिल रहा है। तेजी मद्दा ये तो चलता रहता है, लेकिन जब से अपने होश संभाला, हम पीतल का काम कर ही रहे हैं। जब से होश संभाला तब से पीतल का पीतल का काम कर रहे हैं। हमारे बड़े भी पीतल का काम किया करते थे और हम भी कर रहे हैं। और क्या उम्मीद है कि बच्चों को भी इस जो है कारोबार में आगे लेकर जाना है? हाँ, हमारा मुरादाबाद का काम तो विरासत का ही है, हम बच्चों को भी आगे पीतल का काम कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अपना अस्तित्व खोती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जो है एक तरीके से इस बात को लेकर भी है कि कारोबार को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो कारोबार वैसे नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि आजकल असल में डिजिटल का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से ये जो काम होता है ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का नहीं होता, मजदूरी का थोड़ा सा इसमें फर्क आ रहा है। आपको लगता है कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी अब इस काम को समझने लगे हैं? वो समझने लगे हैं, करते हैं, लेकिन वो सप्लाई के तौर पे करते हैं, क्योंकि एक पीस में कुछ भी नहीं, कुछ 10 लोग लगते हैं एक पीस तैयार करने। हर किसी के बस का नहीं ये कारीगरी करना। आपको ढिलाई का काम दिखाने जा रहे थे, लेकिन उसी बीच इन तंग गलियों में बहुत सारे लोग हैं जो कि पीतल का काम करते हैं। ऐसे में इरफान भाई का हमें घर नजर आया, जो कि आपको नजर आ रहा होगा कि उलचाई का काम कर रहे हैं। ये जो हाथ में आपके सामान है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्षमादान की पेंदी है, इसे पेंदी बोलते हैं। चले जिससे ठुकाई कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसे उलचाई कहा जाता है, शाकलाम और उलचाई। ये लगभग कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 45 साल से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। घर में कितने लोग हैं जो कि इस काम से जुड़े हैं? देखो 4-5 लोग हैं जो इसी काम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ का जो पीतल का सामान है कहाँ कहाँ जाता है? ये बाहर जाता है, कहीं विदेशों में वगैरह में जाता है ये। तो ये तो खैर हमें नहीं मालूम कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन बाहर जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही थी कि लोग जो है यहाँ पर पूजा का भी सामान बनाते हैं जो कि बाहर जाता है। ऐसे में आपके घर में जो लोग हैं वो सब लोग इसी तरीके से जो है उलचाई का काम करते हैं? हाँ, उलचाई का भी काम होता है, इसमें कलर वगैरह भी होता है और भी इसकी फिनिशिंग होती है जो तैयारी में आता है। अच्छा, ये देखिए ढिलाई का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर छोटी भट्टी आपको नजर आ रही होगी
जो पीतल है उसे यहाँ पर मेल्ट किया गया है और इसके बाद कास्टिंग इसकी की जा रही है, ढिलाई इसकी की जा रही है। और ये देखिए, जब ये अंदर जाएगा तो उसके बाद इसको एक नया रूप दिया जाएगा। उसके लिए ये लोग बालू की जो है हेल्प लेते हैं, बालू की मदद लेते हैं। और सबसे खासियत ये है कि जो ये बालू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बालू मात्र यही मिलता है। कुछ ऐसी ही इसकी कहानियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट। कितना समय ये लोग जो है लेते हैं ये ढिलाई करने में? कितने वक्त तक ये काम चलता है इनका? घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी। सुबह से कितने बजे से शुरू हो जाता है? सुबह 6 बजे से 6 ही बज जाते हैं निपटने में। इस ये कच्चा पदार्थ है पीतल का जो कि गया है। हाँ, तो अभी किस शेप में बनकर बाहर आएगा, किस तरीके से बनेगा ये बन के आया तो गया। अच्छा, सीधा आपने डाला और सीधा ये जो है इस तरीके की शेप बन गई। देखिए जो है ये बहुत गर्म है तो हाथ नहीं लगाएंगे जी। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कितने एक दिन में कितने प्रोडक्ट की आप लोग ढिलाई कर देते हैं? लगभग एक दिन में कितने प्रोडक्ट की ढिलाई होती है? 50 पीस की। तमाम चीजें एक तरीके से प्रोसेस में चलती है, फिर जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। एक प्रोडक्ट हाथ में कब आता है तैयार होने के बाद? मैम लगभग एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में 1 हफ्ते में आता है, क्योंकि सिल्ली आती है, उसकी ढलाई होती है, फिर छिलाई होती है कारखाने में, फिर उसकी कच्ची चूड़ी है। 1 हफ्ते में एक प्रोडक्ट आता है। ये देखिए जो मेल्टेड इन्होंने पीतल डाला था वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, जिसको ये जो है काट भी रहे हैं। और फिर इसका फिर आगे प्रोसेस क्या रहता है? ये फिर बेंडिंग होगा, इसमें फिर छिलाई होगी, फिर पॉलिश होगा और बहुत से काम होते हैं। जाके लोगों के घरों तक पहुंचेगा। चलिए खैर, ये मुझे बताइए कि पीतल का जो कारीगर है वो क्या चाह रहा है? पीतल का कारीगर तो ये चाह रहा है, पीतल के काम के हिसाब से उसकी मजदूरी नहीं है इतनी, इसकी दिहाड़ी वो ही समझ लो 300-250 रुपये दिहाड़ी है। और कोयला इतना महंगा हो गया है, इसके हिसाब से बहुत महंगा कोयला हो गया है। अब पहले इसकी मजदूरी करीब 20 से 25 रुपये थी, कोयला मात्र 17 रुपये था। अब कोयला 55 से 60 रुपये हो गया है, इसकी मजदूरी 30-35 रुपये है। इसके कारण ये काम बहुत कम प्रॉफिट में हो रहा है, करीब वही 250-250 रुपये ज्यादा प्रॉफिट। जी 250 रुपये कमा पा रहा है 12 घंटे की ड्यूटी में। कैसे आदमी अपना घर चला पाएगा? ये लोग काम करते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है बिजली के दाम और एक तरीके से छापा जो लगातार पड़ता है। एक्चुअली में क्या है, इनका उत्पीड़न होता रहता है। अब जैसे ये काम आप देख रही हैं, लाइट का कितना इस्तेमाल है, मुश्किल से 200 वाट। अभी अगर यहाँ बिजली वाले आएंगे तो वो इनसे बोलेंगे घरेलू कनेक्शन से आप ये लाइट जला रहे हो, LMV6 कॉमर्शियल काम कर रहे हो, बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो। जबकि कुटीर उद्योग है, ये लोग सेल्फ रोजगार दे रहे हैं और अपना रोजगार जनरेट कर रहे हैं। कहा कि स्किल डेवलपमेंट है, ODOP है, क्या लगता है कि वो पीतल कारोबारियों के ग्राउंड तक नहीं पहुंच रहा है, मुरादाबाद नहीं पहुंच रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं 2 बार मिल चुका हूं और मैंने उनसे स्वयं ये बात रखी है कि आप इसे 5 किलोवाट तक एक कर दीजिए, घरेलू लाइट को, कमर्शियल लाइट को, जिससे कि हमारा आर्टिजन अपने घरेलू लाइट से अपना कारखाना चला सके। ये जो उत्पीड़न है ना रोज बिजली वालों का, वो खत्म हो जाएगा। एक तो बिजली का बिल बहुत महंगा है, कहीं आपको अगर रियायत देनी है तो आप बिजली के बिलों में छूट दीजिए इन्हें। जो आर्टिजन्स हैं, जैसे आप बुनकरों को देते हैं, जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनको छूट मिलती थी बिजली के बिलों में, ऐसे ही ना आर्टिजन्स को भी छूट मिलनी चाहिए। ये पूरी जो मैंने आपको खबर दिखाई, ये पूरी जो ग्राउंड की रिपोर्ट इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, पीतल के कारोबारी, पीतल के कारीगर और जो पीतल से संबंधित काम करते हैं, उनकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, ढिलाई दिखाई, चिलाई दिखाई, नक्काशी दिखाई, तमाम वो तरीके से जो काम होता है वो दिखाया और उन कारीगरों से बात भी कराई। उनका ये कहना है कि चुनाव भी नजदीक है, काम भी जरूरी है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं बिजली के दाम ज्यादा है जो कि कमर तोड़ रहे हैं, कहीं बचत कम हो रही है जो कि दिक्कत पैदा कर रही है, कहीं सरकार की सीधी तरीके से जो योजनाएं हैं वो भी ग्राउंड पर नहीं आ रही है। ऐसे में समझने की कोशिश करें तो ये पीतल कारोबारी थे, ये पीतल कारीगर थे जिनका मन हमने टटोला और उस मन को टटोलने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, मुरादाबाद।